फटाफट से हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को रिवाइज कर लेते हैं माय डियर, ठीक है। ओके सर। तो लीनियर इक्वेशन में देखिए सबसे पहली बात क्या है कि आपका जो ये लीनियर इक्वेशन है वह उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए a1x b1y c1 इक्वल टू 0 a2x b2y c2 इक्वल टू 0 वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल नंबर सच दैट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये आप नहीं देखे होंगे ठीक से, अभी इसको देख लिया आप, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा मिल जाएगा। अब देखिए सिचुएशन क्या है रेशियो का, a1/a2 b1/b2 यदि नॉट इक्वल है तो आप क्या क्या कहेंगे उसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। क्या क्या आप बोलेंगे, आप बोलेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, द ग्राफ विल बी अ पेयर ऑफ लीनियर lines intersect at a unique point which is the solution of the pair of equation, है ना। यस सर। तो अब आ जाइए देखिए a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो कहता है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, द ग्राफ विल बी द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एंड सो द पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन, यानी ये इनकंसिस्टेंट में आता है। फिर देखिए तीनों जब इक्वल है तो इसके बारे में आपका क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट, इस वर्ड को ध्यान दे दीजिएगा, एंड कंसिस्टेंट, द ग्राफ विल बी अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, ईच पेयर ऑन द लाइन्स विल बी अ सॉल्यूशन, मतलब जितना भी पॉइंट है उस लाइन पर वो उसका सॉल्यूशन है, एंड सो द पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अब कह रहा है अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी सॉल्व, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक है सब्स्टिट्यूशन, समझ ही रहे कैसे होता है, x का वैल्यू निकाल के y में डाल दीजिए, और एक होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब समझ रहे हैं कोएफिशिएंट सेम करके x या y। एक और मेथड है जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग। अब उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट गया आपका, और ये है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन आल्सो बी सॉल्व्ड एज ग्राफिकली। अब आ जाइए हम लोग एमसीक्यू पर फटाफट एक नज़र मार लेते हैं। देखिए आप इसको जरूर नोट कर लेंगे, आप इसको जरूर नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इसलिए मैं आज सामने में आपको क्वेश्चन रख के पढ़ा रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन है, पहले इसका ये 5 से सबको मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड कर लेंगे, तब आप देखेंगे क्या a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों का सेम आ रहा है, इसीलिए इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, इफ 27 इज एडेड टू द डिजिट द नंबर इज रिवर्स, द नंबर इज, तो नंबर होगा माय डियर इसमें डी। क्यों होगा आप देखिए ऑप्शन लेके इसमें सोचिएगा, बनाइएगा नहीं। 6 3 9 6 3 9 7 2 9 5 2, ये तो पहले ही कट गया, ये सम ऑफ तो डिजिट ये हो रहा है, लेकिन कह रहा है 27 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 63, इसमें 27 ऐड करिएगा तो नहीं होगा, इसमें 27 ऐड करिएगा तो ऐसा नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपके लिए अप्रोप्रिएट है। उसके बाद आइए कैसे चुनेंगे, समझ गए। उसके बाद आइए ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकली जैसे ये देखिए a1/a2 कीजिएगा, b1/b2 कीजिएगा और c1/c2 कीजिएगा, तो पता चलेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा पैरेलल। फिर देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पर सॉल्यूशन में पूछ रहा है कैसा सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन इन्फिनिटली मेनी, ये तो फालतू दिया हुआ है, ये है नो सॉल्यूशन, आप चेक कर लेंगे आपको आता है। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अब देखिए कंसिस्टेंट जब होता है तो इसमें बच्चे को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, कंसिस्टेंट में क्या कहेंगे, ये इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट लाइन होगा, ना ऑलवेज कॉन्सिडेंट ना ऑलवेज, ये दोनों चीज़ होगा। उसके बाद आइए ये देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7। ये बच्चा को लगता है लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, जबकि 9 में उसको पढ़ाया जाता है कि आप 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में चेंज कर सकते हो। तो देखिए y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस हो गया, और y इक्वल टू -7 यानी y एक्सिस पर जहाँ -7 होगा पैरेलल टू, तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल जा रहा है, इसीलिए क्या होगा नो सॉल्यूशन। ये देख लीजिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ x इक्वल टू a और y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर क्या इंटरसेक्टिंग। क्यों, x का वैल्यू a है, y का वैल्यू b है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, इसलिए कैसा लाइन होगा इंटरसेक्टिंग। जस्ट यहाँ देखिए यहाँ पर करा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के किस वैल्यू के लिए, या को
इंसिडेंट लाइन होगा, यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2 चेक करना, चेक कर दिएगा 2 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं MCQ। इफ द लाइन ऑफ द ग्राफ दिस एंड दिस आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k इज, वैल्यू ऑफ k निकाले, पैरेलल लाइन है तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए सो बोलिए। A1/A2 is equal to B1/B2 not equal to वेरी गुड, C1/C2। उस पर जैसे चेक करेंगे तो ये C आंसर आ जाएगा। Yes, अब देखिए यहाँ पर द वैल्यू ऑफ C फॉर व्हिच द पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। माय डियर, कि यहाँ पर क्या है कि ये पहले तो आप ये देखिए, आपको ये लगता होगा कि यहाँ पर हम 3 दे देंगे तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 है, लेकिन यहाँ चेक कीजिए ये 2/3 है। तो ये तो पहले ही 2/3 है, तो ये कह ही नहीं रहा कि किसी भी सूरत में इन्फिनाइटली सॉल्यूशन होगा। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, नो वैल्यू। कोई वैल्यू नहीं है ऐसा संसार में, क्योंकि ये पहले यहाँ पर 2/3 आ रहा है, इधर आपका -1/-2 यानी 1/2 आ रहा है, तो ये इसलिए कैंसिल हो जा रहा है। कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है, ये सबको जरूर देखिएगा। अब आ जाइए यहाँ पर ऑन वन इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन क्या हो सकता है, किसके लिए, अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। याद आया डिपेंडेंट वर्ड, कोइंसिडेंट के साथ। हाँ, ये देखिए एक बार और देख लीजिए, डिपेंडेंट, देखिए डिपेंडेंट, कोइंसिडेंट एंड है ना, डिपेंडेंट। कैसा है ये, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो इसे 5 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव आ गया। ये 7 है तो यहाँ 14 होना चाहिए, ये 2 है तो यहाँ -4 है, यानी सबका 1/2 -1/2 ये होगा। ये वर्ड देख लेना, है ना जानदार, फंसने लायक है ना। अब ओके, डिपेंडेंट तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इसलिए आप बिल्कुल चैनल पर बने रहिए, मैं एक एक कन्फ्यूजन आपका दूर कर दूंगा। अब देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब देखिए यहाँ x = 2 और y = -3, आपको कह रहा है कि ये किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो आप आंख से एक बार रख के x के प्लेस पर और y के प्लेस पर चेक कर लीजिएगा इसको। अभी यहाँ तत्काल D होगा आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। XA YB द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये देखिए ये कह क्या रहा है कि आप x के जगह पर a डाल दीजिए, y के जगह b, या a - b2 हो जाएगा, a + b4 हो जाएगा, आंख से एलिमिनेट कर दीजिएगा, -1 और -3 आ जाएगा। आप ये नहीं सोचिए ये x के प्लेस पर a है। अब यहाँ देखिए ये पैसा वाला है और उनके पास 1 रुपया और 2 रुपये का कॉइन्स है और टोटल कॉइन्स जो है उसका 50 है। तो आप मान लीजिएगा इसको x इसको y, तो x + y 50 हो जाएगा। अब अमाउंट है 75, यानी x + 2y = 75। अब नंबर ऑफ 1 रुपीज़ 2, तो हम लोग निकाले तो ये क्या आ गया आपका 25, दोनों में 25। अब देखिए द फादर एज इन 6 टाइम्स हिज सन एज, तो यानी x = 6y 4 ईयर हैंस, 4 साल बाद, तो आप 4 साल जोड़ दीजिए, द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स द एज ऑफ सन, यानी x + 4 = 4 × y + 4। द प्रेजेंट एज 6 और 36 साल होगा। और जब ये मिल जाए ना तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या ये सही है। तो देखिए 6 टाइम्स है या नहीं, फिर 4 जोड़ दीजिए इसमें, 10 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, तो क्या 4 टाइम्स हो गया ना। ये चेक कर लीजिए। ट्रू और फॉल्स अभी आपको आने के लिए नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन आप अपना देख लीजिए कैसे कैसे है, पॉज करके आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। ये NCERT एग्जाम्पलर का बुक है, तो ये चैप्टर कोई इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं बन रहा है। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ी ही शानदार बन रहा है, ये देख लीजिए। द ऑल रियल वैल्यू ऑफ C पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये 1/5 आ रहा है, ये 1/5 आ रहा है, ये भी 1/5 आ रहा है, तो ये तो फॉल्स है ही। तो बस एक क्वेश्चन हमको लग रहा है कि ये बन सकता है, तो वहाँ पर आप नो एनी वैल्यू लिख दीजिएगा। अब देखिए मज़ेदार क्वेश्चन, ये देखिए ये क्या है, देख लीजिए ठीक से कैसे सॉल्व किया इसको। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कैसे सॉल्व किया, बड़ी शानदार क्वेश्चन है ये। देख लीजिए कैसे सॉल्व किया, p का वैल्यू -1, q का वैल्यू 2, ये निकल गया। अब ये देखिए इसी क्वेश्चन पर मैं बात कर रहा था, इसको कभी भी जब बनाया देखिए 21, 47, 47, तो आप ऐसे केस में ये इस तरीके का काम नहीं करिएगा, ये मल्टीप्लाई वाला काम ये नहीं करिएगा, ये टफ हो जाएगा आपके लिए। आप क्या करिएगा, एक बार ऐड कर दीजिएगा दोनों को, देखिए कितना शानदार इक्वेशन आ गया, x + y = 4, और एक बार सब्सट्रैक्ट कर दिया x - y = 2, ये तो आंखें से एलिमिनेट हो जाएगा। 2y कैंसिल, 2x = 6, x = क्या हो जाएगा 3,
x3, तो x में कितना जोड़ेंगे तो 4 होगा 1, 1. y1। अब ये देख लीजिए, ये ग्राफिकल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुन लीजिए इसको। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दोनों दे दिया, और कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन सो ड्रॉन एंड एक्स एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस, यानी ये देख लीजिए आपको ये इस तरह से बॉक्स बना लेना है और आपको ये ग्राफ ड्रॉ कर देना है। अब एरिया निकालना है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या -2 और यहाँ देखिए ये 1 है, तो यानी 1 यूनिट इधर और 2 यूनिट इधर, 3 यूनिट हो गया बेस। और हाइट हो जाएगा आपको यहाँ r का कोऑर्डिनेट हो गया आपको PQR, r का कोऑर्डिनेट हो गया 2 और 4, यानी हाइट हो गया आपको 4। तो एरिया आराम से निकल जाएगा 1/2 3 × 4, और सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये r इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों होगा r सॉल्यूशन, तो यहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एरिया भी क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, अब जानदार क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको मिलने जा रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव, पहले देखिए नो सॉल्यूशन। यदि नो सॉल्यूशन का केस होता है तो लेमडा का वैल्यू -1 होगा, क्योंकि यहाँ पर -1 और यहाँ देखिए यहाँ -1, तो ये आ जाएगा दोनों का -1, और ये तो -1 दिया तो 1 आ जाएगा। तो अपने अब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 1। अब कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यू अदर देन 1, समझ गए। अब देखिए यहाँ हैव नो सॉल्यूशन, k का वैल्यू -6 आएगा। ऐसे कैसे करेंगे, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखिए इसमें भी देख लीजिए, इसमें क्या कर रहा है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी आपको क्या करना है जरा बताइए। For what value of a and b will the following pair of linear equations will have infinitely many solutions? a1/a2 यानी 1/a - b, Yes, फिर sir. 2/a + b, फिर 1/a + b C1/C2. - 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन equal करके a to- और b Yes, sir. निकाल लेंगे। अब इसको देखिए, फाइंड वैल्यूज ऑफ p है 1 to 4 एंड p एंड q इन 5 द फॉलोइंग सिचुएशन देख लीजिए आप ठीक से। इफ द लाइन रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन आर पैरेलल, यानी क्या नो सॉल्यूशन वाला a1/a2 b1/b2। तो माय डियर एक नज़र आप इस चैप्टर पर मार लीजिए, ये चैप्टर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यहाँ से देख लीजिए सारा कुछ हमने लिख दिया इस पर। उसके बाद ये देखिए 2 स्ट्रेट पथ मतलब क्या, वही स्ट्रेट लाइन जो जरा 2 इक्वेशन दे दिया। अब ये कह रहा है कि चेक वेदर क्रॉस और नॉट, यानी क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यदि होता है तो आप कहिएगा रोड क्रॉस कर रहा है एक दूसरे से। अब फिर राइट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब एक वैल्यू दिया हुआ है, क्लास 9 में पढ़े थे कि किसी एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन पास हो सकता है। Yes, तो आप देखिए 2 हम इक्वेशन बना दिए और पूछता है कितना, तो आप कह दीजिए इन्फिनाइट। अब देखिए 2 इक्वेशन, ये देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसको उंगली डाल के बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर वैल्यू दे दी, हम लोग तो नॉर्मली x और y का वैल्यू निकालना सीखे, और यहाँ वो किसका मांग रहा है 5y - 2x और y/x - 2, इसका अलग अलग वैल्यू निकाल रहा है। अब ये देखिए ज्योमेट्री का कॉम्बो पैक है, अपोजिट साइड से इक्वल होता है, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, ये देख लीजिए। फिर आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर, अब देखिए इस सब में हम नहीं लगाए, लेकिन इसमें हम लगा दिए टिक, रेड से टिक। क्यों लगा दिए, x + 1 क्लास 9 में पढ़े थे ना, x के जगह वो -1 डाल के एक इक्वेशन ले लेंगे। Yes, sir. एक इक्वेशन ऑलरेडी है, इसलिए Yes, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। अब देखिए द एंगल ऑफ ट्रायंगल x, y एंड 40 डिग्री, द डिफरेंस बिटवीन द, एक इक्वेशन दिया हुआ x - y 30 डिग्री, या x + y + 40 हो जाएगा आपका कितना 180 डिग्री के वेरी बराबर। गुड, x और y निकल जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर सब क्वेश्चन को नहीं किए, इस क्वेश्चन को हम ठीक किए, हम अभी बनाने नहीं जा रहे हैं, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन में यदि आपको डाउट होता है तो आप एक बार रुक करके जरूर बना लीजिए और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट डे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इन द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क्स गिवन अच्छा क्वेश्चन के लिए है, और बुरे के लिए फिर आधा मार्क्स कटता है। 120 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स आता है। इस क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का है। उसके बाद ये देखिए, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आपको पता है ना, a + d क्या होगा 180 और b + d c क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब देखिए एक और बड़ा मार्वेलस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, x - 2 और y3 वर्टेक्स ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब देखिए कितना बढ़िया बना है, ये बनेगा। x = -2
और y इक्वल टू 3, ये बनेगा। ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स आपको लिख देना है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप एक बार पॉज करके इसको रीड कर लें। चलिए, डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देख लिए, लेकिन इसको देखिए, यहाँ पर इक्वेशन देखिए 3 दिया हुआ है। जब इस देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, जब इस दोनों को सॉल्व करिएगा तो ये जहाँ कटता है वो वर्टेक्स मिल जाएगा। इस दोनों को सॉल्व करिएगा तो जहाँ कटता है वो मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करिएगा तो जहाँ तो तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बिना ग्राफ बनाए हुए। अब देखिए जमीला सोल्ड वाला जो क्वेश्चन है, इसको मैंने रेड से टिक किया है। इसका सॉल्यूशन भी है यहाँ, आप सॉल्यूशन देख लें। इसको सॉल्यूशन देख लें आप अच्छे से, देखिए यहाँ से सॉल्यूशन देख लीजिए आप, कंप्लीट सॉल्यूशन किया हुआ है, आप इसको देख लें। ये अच्छा क्वेश्चन है, हम आपको बता देखिए। अब इसमें हम ठीक नहीं लगाए हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, ऐसे आपको मन है तो कर लीजिए। देखिए इस चैप्टर में मैंने कहीं टिक नहीं लगाया है, देख रहे हैं आप। मैं काफ़ी होमवर्क कर रहा हूँ। देखिए 2 क्वेश्चन में मैंने टिक लगाया है। एक रेलवे हाफ टिकट वाला कॉस्ट फुल फेयर का, और एक पढ़ाऊँ मैं ये विजय हैड द सम बनाना। माय डियर, ये हो गया। उसके बाद एक नजर आप एनसीईआरटी की बात आपके सामने रख रहे हैं। एनसीईआरटी में कुछ 2 क्वेश्चन है बात। एक क्वेश्चन हम आपको दिखाना चाहते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। आप फर्स्ट पेज देख लीजिएगा। फर्स्ट पेज में आपको मेला वाला क्वेश्चन है, उस पर केस स्टडी बड़ा अच्छा बन सकता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उस पर एग्जाम्पल भी दिया है आगे। तो चलिए उस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 2 देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन क्या देख लीजिएगा, फिक्स चार्ज वाला, लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज, टैक्सी फिक्स चार्ज, इसको देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन है जो मैं एग्जाम्पल से लिया हूँ, बना हुआ एग्जाम्पल में, फिर भी हम यहाँ लिए हैं क्योंकि हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि 2 डिजिट नंबर का जब क्वेश्चन आता है तो वह सिंपल क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में है, वो इजी है। लेकिन एक क्वेश्चन है जहाँ पर क्या है कि एक कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन? द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, क्या मतलब इसका दिख रहा है? 10x प्लस 2 डिजिट नंबर का मतलब यही होता है, ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, आपको पता है। 10x प्लस y, 10a प्लस b, आपको जो मन होता है यूनिट 10 प्लस मान लीजिए, डिजिट आपको पता है x और y। अब कह रहा है एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। मतलब क्या? फिर से देखिए, सम किसका? ये नंबर का, और किसका? नंबर रिवर्सिंग द डिजिट। डिजिट रिवर्स होगा क्या होगा? 10 वंस पर आएगा, वंस टेंस पर आएगा, इक्वल टू क्या? 66। अब आगे मत पढ़िए, आगे मत पढ़िए, पहले तो देखिए लास्ट लाइन पढ़ लिया करिए। वर्ड प्रॉब्लम का क्या पढ़ लिया करिए? लास्ट लाइन। केस स्टडी का क्या पढ़ लीजिए? पहले क्वेश्चन। बात समझ रहे हैं? केस स्टडी का क्या पढ़ लीजिए? क्वेश्चन। और हम आपको असर्शन और रीजन पर भी स्पेशल वीडियो अवेलेबल करवा देंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा एग्जाम में। टेंशन फ्री रहिए, और टेंशन लेना ही नहीं। हमको क्या पूछा कि आपके कौन से बच्चे इस बार अच्छा नंबर लाएंगे? हम बोले इस बार कहना मुश्किल है। क्यों? मैथमेटिक्स क्या है? समझने की बात है। जब समझ जाएगा तो फोड़ डालेगा, क्योंकि अंदर में तो सबका मैथमेटिक्स सेम है, अंदर सबका मैथमेटिक्स है। आप समझ जाते हैं ना, जब a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो और a d का वैल्यू जब आप समझ जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन इजी होता है या नहीं होता? और देखिए कमेंट सेक्शन में आप लोग कुछ करते नहीं है, करना चाहिए। 10, अच्छा चलिए अभी फुर्सत नहीं, बाद में कर दीजिएगा। 10x प्लस x, 11x प्लस 11y इक्वल टू कितना? x प्लस y इक्वल टू क्या? 6। पहला इक्वेशन हो गया आपका। अब आपको आगे बढ़ना, ठीक? आगे क्या पढ़े? इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय क्या? 2। डिफर बाय 2 मतलब x माइनस y इक्वल टू 2 और y माइनस x इक्वल टू 2 माय डियर। क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है कौन सा डिजिट बड़ा है, नहीं बोल रहा है 10 इज ग्रेटर 1 इज स्मॉलर, डिफर बोल रहा है ना। डिफर का मतलब बड़ा माइनस छोटा, बट हम लोग नहीं जानते कौन बड़ा है, ऐसा बोल भी नहीं रहा। अब जरा आंख से सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। x माइनस y इक्वल टू 2, x प्लस y इक्वल टू 6। आंख से सॉल्व करते हैं, y कैंसिल होगा,
y कैंसिल होगा, 2x इक्वल टू कितना 8, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 में क्या जोड़ेंगे तो 6 होगा, 2 कितना हो गया 42। x का वैल्यू क्या है, फिर से देखिए x x 2x y y कैंसिल, 6 प्लस 2 कितना 8, x का वैल्यू 4, x 4 तो y कितना 2, तो नंबर क्या 42। तो हम तो जान रहे हैं 42 और 24 को जोड़ेंगे तो 66 होगा। ठीक, फिर से आप देख लीजिए, यदि हम इस दोनों को सॉल्व करें क्या आंसर आएगा मालूम, 24 और इसको दो उलट दे तो क्या होगा 60, कंफर्म। तो कितने नंबर ऐसा आ सकता है, 2 नंबर आ सकता है, तो डिफर का मतलब समझ में आएगा, 2 डिजिट तो आपको आएगा। ठीक, चलिए अब देखिए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन देखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शनल एक्सरसाइज में, नया बुक में नहीं होगा। ऑप्शनल में क्या है, ट्रेन खबर। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों लिया हूं उसको मैं आपको समझा रहा हूं। आप देखें रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन है, लेंथ एक्सीड कर रहा, ब्रेथ एक्सीड कर रहा, तो एरिया एक्सीड हो रहा है। क्या है वहां फंडा, एक्स लेंथ एक्सीड कर रहा है 3 + 3, ब्रेथ डिक्रीज कर रहा है 2 तो -2, एरिया रिमेन सेम यानी एक्स वाई। थॉट देखिए है ना, अब लेंथ डिक्रीज कर रहा है, ब्रेथ डिक्रीज कर रहा है, एरिया डिक्रीज कर रहा है बाई 64, एक्स वाई -64, इक्वेशन बन गया, एक्स माइनस डिक्रीज वाई माइनस डिक्रीज। उसी तर्क पर ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों कि इस क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। डिस्टेंस का मतलब स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो आपसे स्पीड इनटू टाइम का क्वेश्चन पूछ रहा है, अब पूछ कह रहा है डिस्टेंस। अब देखिए क्या कह रहा है, a train cover a certain distance at uniform speed, suppose the speed is x km/h, okay, per hour. If the train would have been 10 km/h faster, okay, it would have taken 2 hours less। मतलब यदि पहले y आवर ले रहा था अब कितना आवर कम लेगा, y -2। कब, जब स्पीड x से x + 10 होगा। यस और नो, डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपने क्या माना x km/h, टाइम आपने क्या माना y आवर, टाइम आपने क्या माना y आवर। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा x1, स्पीड इनटू टाइम। अब आप क्या करें, हम ट्रेन का स्पीड कितना बढ़ा दे रहे हैं 10, तो टाइम कितना कम लग जा रहा है 2 घंटा। तो डिस्टेंस तो बेटा वही नहीं होगा, दूसरा होगा। हम साइकिल का स्पीड बढ़ा क्या होगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, क्या टाइम कम हो जाएगा। जानते हैं ना यूनिवर्सल है, एक दूसरे का उल्टा है। स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा, और टाइम कम चाहिए तो स्पीड बढ़ाना होगा, टाइम बढ़ा दिए तो स्पीड घट जाएगा। यही सब बातें हैं ना, उल्टा बात है। तो लेकिन डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम। चलिए नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, इसको नेक्स्ट को हम सोल्व कर देंगे, ये आप अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कलम चलाना होगा। जो जितना कलम अभी चलाएगा उतना अच्छा नंबर लाएगा। अब देखिए एंड इट्स ऐसे आप अच्छा नंबर लाइएगा, मन पर दुआ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि आप नहीं चलाएंगे तो नहीं लाएंगे। आपका ब्रेन यदि सुपर है तो हम कहेंगे मत चलाइए, सोइए होगा अच्छा। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आई एम नॉट द परफेक्ट, माय प्रैक्टिस इज परफेक्ट। ओके, कम ऑन द पॉइंट। इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 10, मतलब क्या x - 10, कितना आवर अधिक लग जाए, अधिक समय लगेगा कितना, डिस्टेंस वही है दूसरा। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, रियलाइजेशन नहीं मल्टीप्लिकेशन। x उठाएंगे दोनों से करेंगे, प्लस 10 उठाएंगे, माइनस इक्वल टू क्या, ठीक है 3x - 10y = 30। इक्वेशन आया, इक्वेशन 2 मिल जाए तो आप लोग सोल्व करिए लीजिए, छोड़िएगा थोड़े, जहां जो टफ है वो हम बता ही चुके।
आ गया ना क्वेश्चन। ऐसे ये भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत? चलिए।